गणपते नमः। बोलिए माँ लक्ष्मी की जय। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे और माँ की कृपा से आपके घर में धन के भंडार हमेशा भरे रहे। बोलिए माँ लक्ष्मी की जय। आइए आज हम दिवाली की पावन कथा का श्रवण करेंगे। दीपावली में पूजन करने के बाद दिवाली की इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में धन समृद्धि के भंडार भरती हैं। आइए अब माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए महालक्ष्मी जी की कहानी का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार की बेटी थी। वह रोजाना पीपल सींचने जाया करती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि मेरी सहेली बन जाओ। तब साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अपने से पिता से पूछाऊं तब कल सहेली बन जाऊंगी। घर जाकर उसने अपने पिताजी से सारी बात कह सुनाई। तब पिताजी ने कहा, वह तो लक्ष्मी जी ही हैं, हमें क्या चाहिए, तू सहेली बन जा। दूसरे दिन साहूकार की बेटी पीपल सींचने गई और लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को जीमने का न्योता दिया। जब साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसको ओढ़ने के लिए साल दुसाला दिया। सोने की चौकी पर बैठाकर सोने की थाली में अनेक प्रकार के भोजन कराए। जब साहूकार की बेटी खा पीकर अपने घर को लौटने लगी तभी लक्ष्मी जी ने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं भी तेरे घर जीमने आऊँगी। तब उसने कहा, अच्छा आ जाना। घर आकर वह रूठ कर बैठ गई। साहूकार ने पूछा कि लक्ष्मी जी तो भोजन करने आएंगी और तू उदास होकर बैठी है। तब साहूकार की बेटी ने कहा, पिताजी लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने कह दिया, जो अपने से बनेगा वही खातिर कर देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर ले, चौमुखा दीपक बना ले और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार उठा लाई और साहूकार की बेटी के पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार से सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी की। फिर आगे आगे गणेश जी और लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी के यहाँ आ गए। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी से सोने की चौकी पर बैठने को कहा। लक्ष्मी जी ने तो बैठने को बहुत मना किया और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी की बहुत खातिर की। इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार के यहाँ बहुत धन दौलत हो गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आप साहूकार की बेटी की चौकी पर बैठी और धन दिया, वैसे सबको देना। स्त्रियों को हाथ में दीपक लेकर देवी कमला लक्ष्मी जी के निम्नलिखित मंत्र से जगाना चाहिए। त्वम ज्योति श्री रवि चंद्रो विद्य सौवर्ण तारका सर्वेशा ज्योतिष्मः ज्योतिर्दीप ज्योति स्थिते नमः। अर्थात हे दीप की ज्योति में स्थित कमले, आप ज्योति रूप हैं, लक्ष्मी हैं, सूर्य चंद्र सुवर्ण समूह और तारे हैं, सब ज्योतिषियों की ज्योति आप ही हैं, आपको नमस्कार है। इसके बाद भोजन करें। जैसे पतिव्रता नारी ब्रह्मा बेला में पति से पहले जागती है, वैसे ही लक्ष्मी जी भी अपने प्रिय विष्णु से 12 दिन पहले जागती हैं। अतएव सायकाल के समय जो जागकर भोजन करता है उस पुरुष को वर्ष भर लक्ष्मी नहीं छोड़ती। बोलिए माँ लक्ष्मी की जय।
हे माँ लक्ष्मी, अपनी कृपा दृष्टि हम पर हमेशा बनाए रखिएगा। बोलिए माँ लक्ष्मी की जय, गणेश भगवान की जय। माँ लक्ष्मी हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।